प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितम् स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्ध जीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्ष्ये समासुतम् जीवमजीवमदव्यम् जिनवरवसहेण जेन नितिष्ठम् देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़। गाथा पाठ किनका चल रहा है? चमेली आंटी कहाँ तक हो गए थे आपके? द्रव्य संग्रह के अंतर्गत अपनी चर्चा चल रही है ध्यान के प्रकरण के संदर्भ में। यदि दोनों प्रकार का जो मोक्ष मार्ग है उस मोक्ष मार्ग की प्राप्ति हम चाहते हैं तो वो ध्यान में ही होती है, इसलिए ध्यान का अभ्यास करना चाहिए, ऐसा उपदेश दिया था। और फिर ध्याता पुरुष का क्या लक्षण है वो यहाँ बता रहे हैं। 48वीं गाथा है द्रव्य संग्रह के अंतर्गत, पेज नंबर 226। मामुज्जह मारज्जह मादुसह इट्ठनिट्ठ अट्ठेषु स्थिरमिच्छहि जय चित्तम विचित्र झाणपसिद्धिये यदि कामना है निर्विकल्पक ध्यान में हो चित्त स्थिर तो मोह राग द्वेष इष्टा निष्ठ में तुम ना करो। यदि तुम विचित्र अर्थात अनेक प्रकार के और विचित्र अर्थात विकल्प जाल रहित ध्यान की सिद्धि के लिए चित्त को स्थिर करना चाहते हो तो इष्ट और अनिष्ट इंद्रिय विषयों में मोह राग और द्वेष न करो। देखिए आप लोग एक चीज देख पाते हैं, जो गाथा का अर्थ होता है और फिर जो टीका चलती है, तो टीका में क्या विषय किस क्रम से चल रहा होता है, तो बिल्कुल जो गाथा में कहा है ना वही बात उसी का विस्तार टीका में चलता है। तो विचित्र यानी अनेक प्रकार के ध्यान, तो अनेक प्रकार के ध्यान का वर्णन चला भी, वो अपना मतलब चल रहा है समझ लो। और फिर जो है राग और द्वेष इष्ट और अनिष्ट इंद्रियों के विषय, वो प्रकरण अभी आगे आने वाला है, अभी वो बात आगे आने वाली है। मतलब टीका का मतलब क्या है कि जो गाथा में कहा है उसी की व्याख्या, उसी का विस्तार, तो वो गाथा से बंधा हुआ ही होता है। ऐसा नहीं कि टीका में कुछ भी, बिल्कुल जो गाथा से रिलेटेड है वही बात यहाँ टीका में चल रही है। तो अनेक प्रकार के ध्यान का वर्णन अपना हुआ है, 4 प्रकार के ध्यान, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। बहुत सारे इसमें मतलब अपन ने चर्चाएं की है। और आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में अंतर अपन ने किया था क्या डिस्कस तब? तो आप लोगों को लिख के रखना है आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में अंतर, और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में अंतर की चर्चा भी अपन करेंगे। और शुक्ल ध्यान के चारों भेदों के जो डिफरेंस है वो कल अपन ने देख लिए थे। पहले अभी अपन पहले डिफरेंस कर लें फिर आगे ले लेंगे। बोलिए, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में अंतर, एक एक पॉइंट बोलना है कल की जैसे। हाँ जी निशांति। धर्म ध्यान सहित जो ध्यान होता है और वस्तु की एकाग्रता को धर्म ध्यान कहते हैं। धर्म सहित
जो ध्यान होता है उसे धर्म ध्यान कहते हैं। वस्तु स्वरूप की एकाग्रता को ही धर्म ध्यान कहते हैं, ध्यान कहते हैं। हाँ, तो धर्म सहित ध्यान को धर्म ध्यान कहते हैं, ये होगी परिभाषा। और शुक्ल ध्यान में परिणाम अति विशुद्ध होते हैं, वहां कर्मों का एवं कसायों का उपशम या क्षय होता है। ये परिभाषा के हिसाब से डिफरेंस। मतलब ये परिभाषा सबसे पहले डिफरेंस में, तो धर्म सहित ध्यान को धर्म ध्यान कहते हैं, और शुक्ल ध्यान में जहाँ परिणाम अति विशुद्ध होते हैं, लेश्या भी शुक्ल होती है, और कर्मों का उपशम या क्षय होता है, वो जो बातें हैं वो निर्विकल्प अवस्था होती है, उसे शुक्ल ध्यान बोलते हैं। ठीक है, दूसरा अंतर। कांता आंटी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? बोलिए। हो गया चालू? ये चौथे धर्म ध्यान चौथे से 7वें गुणस्थान तक होता है। बढ़िया। और शुक्ल ध्यान 8वें से 14वें गुणस्थान तक। बहुत बढ़िया, गुणस्थान की अपेक्षा से अंतर बताया आपने। धर्म ध्यान है वो चौथे से 7वें गुणस्थान में होता है, और शुक्ल ध्यान है वो 8वें से 14वें गुणस्थान तक होता है। बहुत बढ़िया। मनोरमा आंटी बोलिए। कि 6 सेननधारी के जीवों का होता है, और ये शुक्ल ध्यान प्रथम 3 उत्तम सेनन वालों के होता है। बढ़िया। सहनन की अपेक्षा से देखें तो धर्म ध्यान 6 सहनन वालों को हो सकता है, कोई सा भी सहनन हो धर्म ध्यान में बाधक नहीं है। शुक्ल ध्यान वो 3 जो उत्तम सहनन वाले हैं, और उसमें भी अगर लास्ट के 3 शुक्ल ध्यान को देखें पहले शुक्ल ध्यान को छोड़ के, तो केवल वज्रशव नाराज सहनन वालों को ही होता है। प्रमिला जी। गति की अपेक्षा से धर्म ध्यान चौथे गुण स्थान की अपेक्षा चारों गति में हो सकता है, और शुक्ल ध्यान मनुष्य गति में कर्म भूमि के मनुष्य को और संयमी मुनिराज को हुई। बढ़िया। धर्म ध्यान है वो चारों गतियों में हो सकता है, चौथे गुण स्थान की अपेक्षा। 5वें गुण स्थान की अपेक्षा भी देखें तो तिर्यंश गति में भी हो सकता है, यानी चारों गतियों में धर्म ध्यान हो सकता है। और शुक्ल ध्यान वो एकमात्र मनुष्य गति में ही होता है, उसमें भी संयमी जो मुनिराज हैं, और वो भी श्रेणी पे आरूढ़ मुनिराज अथवा अरहंत परमात्मा, उन्हीं के शुक्ल ध्यान होते। सरोज राठी। शुक्ल ध्यान से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और मोक्ष धर्म ध्यान से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और मोक्ष ध्यान से शुक्ल ध्यान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। और मतलब फल देखें तो धर्म ध्यान का फल स्वर्ग है, और शुक्ल ध्यान का फल स्वर्ग अथवा मोक्ष। और क्योंकि पहले शुक्ल ध्यान का फल में स्वर्ग भी है ना, इसलिए स्वर्ग अथवा बस एक ही। और लोग सब वेट कर रहे हैं ना बोलने के लिए। बोले सुनीता। काल की अपेक्षा धर्म ध्यान किसी भी काल में हो सकता है, और शुक्ल ध्यान केवल चतुर्थ काल में ही होता है। धर्म ध्यान किसी भी काल में हो सकता है, छठे काल में हो सकता है नहीं, मतलब काल की अपेक्षा 5वें का। हाँ, ये नहीं होगा, छठे में नहीं होगा ना। स्वामी की अपेक्षा पहले से 5वें किसी भी काल में हो सकता है धर्म ध्यान। स्वामी की अपेक्षा बोलूंगी? नहीं, बस एक है। काल की अपेक्षा अंतर देखेंगे तो धर्म ध्यान पहले काल में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, 5वें में, यहाँ तक 5 कालों में हो सकता है। लेकिन शुक्ल ध्यान केवल चौथे काल में ही हो सकता है, अन्य किसी काल में नहीं। सुमन जी। धर्म ध्यान विकल्पात्मक है, विकल्प चलते रहते हैं, और थोड़ा उसका वो लिखा है कि मंद बुद्धि होने के कारण जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा गया जो सूक्ष्म उसी के आज्ञा अनुसार धर्म ध्यान में बात चलती है, ध्यान में चलता है। और शुक्ल ध्यान में है कि तत्व विचार के निर्णय पूर्वक आत्मस्वरूप में स्थिरता का प्रयास होता है, वैसे लिखा है। हाँ, मतलब एक्चुअल में धर्म ध्यान विकल्पात्मक है, और शुक्ल ध्यान क्योंकि अपन ने परिभाषा में देखा निर्विकल्प अवस्था होती है। यद्यपि विचार वो साइड में चल रहे हैं जो शुक्ल ध्यान में भी, लेकिन फिर भी देखा जाए तो धर्म ध्यान वो
स्थूल विकल्पात्मक, मतलब वो मोटा मोटा उसमें समझ में आता है। तो धर्म ध्यान को हम विकल्पात्मक और शुक्ल ध्यान को निर्विकल्प रूप अवस्था कह सकते हैं। ठीक है मीना चाची। ये तप के अंदर जो ध्यान है उसमें ये तीसरे नंबर पे धर्म ध्यान होता है और ये चौथे नंबर पे शुक्ल ध्यान होता है। ध्यान के भेद में तप के अंदर ध्यान जो के भेदों में जो नंबर है इसका क्रम है, नंबर है तो वो धर्म ध्यान तीसरे नंबर का ध्यान है और शुक्ल ध्यान चौथे नंबर का ध्यान है। चौथे ठीक वर्षा। हाँ, 3 प्रकार के कषाय से रहित वितराग दशा है धर्म ध्यान में, और शुक्ल ध्यान में कषाय रहित वितराग दशा है। धर्म ध्यान में क्या है? 3 प्रकार के कषाय से रहित धर्म ध्यान वितराग कौन से दशा। गुण स्थान में? धर्म ध्यान के गुण स्थान कौन से हैं? 4, 5, 6। तो चौथे गुण स्थान में 3 कषाय का अभाव है? नहीं, मतलब मैक्सिमम वो 3 प्रकार के कषाय से रहित हो सकता है। और शुक्ल ध्यान? शुक्ल ध्यान में वो कषाय रहित वितराग दशा हो जाती है। तो फिर उसमें मैक्सिमम बोलना पड़ेगा आपको। धर्म ध्यान की उत्कृष्ट दशा 3 कषाय से रहित वालों को हो सकती है, और शुक्ल ध्यान की उत्कृष्ट दशा है वो कषाय रहित अखंड परमात्मा को। लेकिन क्योंकि धर्म ध्यान में भी मुनिराज आ रहे हैं ना, 7वां गुण स्थान आ रहा है, 6ठा 7वां, तो वहां भी मुनि दशा है। और शुक्ल ध्यान में भी प्रारंभ के 2 शुक्ल ध्यान मुनिराजों के ही हैं, इसलिए वैसे अंतर नहीं बनेगा। अब आप उत्कृष्टता की अपेक्षा से कहें तो भले उसको बना लें। बोले कविता जी। हाँ, जो शुक्ल ध्यान होता है केवली और शुद्ध केवली के का होना अनिवार्य होता है, जबकि धर्म ध्यान में ये अनिवार्य नहीं होता है। शुक्ल ध्यान के लिए फिर से बोलिए। केवली और शुद्ध केवली का होना अनिवार्य होता है। कहाँ पर? मतलब वो खुद हो या उनके पास में हो? नहीं, वो खुद हो तब होता है, और इसमें धर्म ध्यान में ये अनिवार्य नहीं होता है। थोड़ा सा मतलब उसको लैंग्वेज में बात तो आपकी है, लेकिन वो थोड़ा लैंग्वेज की गड़बड़ हो गई है। जो शुक्ल ध्यान है वो मतलब 2 शुक्ल ध्यान तो केवलियों को होते हैं, लास्ट वाले, तीसरा और चौथा, वो तो ठीक है। लेकिन जो पहला और दूसरा शुक्ल ध्यान है वो हम ऐसे कहेंगे शुद्ध केवलियों को होते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। लेकिन फिर जो जीव पहले से शुद्ध केवली है उसी को वो ध्यान होगा, ऐसा अर्थ उसका निकल जाएगा। तो ऐसा अर्थ नहीं है। मतलब जब पहला शुक्ल ध्यान होता है, पहले और दूसरा शुक्ल ध्यान होते ही जीव शुद्ध केवली हो जाता है। इस अपेक्षा से ये जो शुक्ल ध्यान है, पहला और दूसरा शुक्ल ध्यान, वो शुद्ध केवलियों को होते हैं, ऐसा कह दिया जाता है। मतलब वो अपेक्षा समझनी पड़ेगी, क्योंकि वो बोलने में अर्थ वो निकल रहा है। बात आपकी सही है, लेकिन आपको उसका अर्थ, उसका भाव ख्याल में है कि नहीं? तत्वार सूत्र में सूत्र है शुक्लेच आद्य पूर्व विदे। आद्य यानी शुरू के 2 शुक्ल ध्यान वो पूर्व विदों को होते हैं, उसका अर्थ यही दिया। लेकिन इसका मतलब क्या है कि अब जो पूर्व विद होंगे यानी द्वादशांग के पाठी होंगे यानी शुद्ध केवली होंगे, उन्हीं को शुक्ल ध्यान होगा। तो फिर और लोगों को, हर कोई तो होता नहीं है द्वादशांग का पाठी, फिर और जीवों को शुक्ल ध्यान ही नहीं होगा। जब पहला दूसरा ही नहीं होगा तो फिर तीसरा चौथा कहाँ से होगा? फिर वो भगवान कैसे बनेंगे? तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही पहले शुक्ल ध्यान में एंट्री हुई, वैसे ही जीव कोई भी हो वो शुद्ध केवली हो जाता है, क्योंकि सूत्र दिया है शुक्लेच आद्य पूर्व विदे, क्योंकि शुक्ल ध्यान वो पूर्व विदों को होता है। तो जैसे ही शुक्ल ध्यान में आरूढ़ हुआ जीव, वैसे ही वो अपने आप ही, यानी हम ज्ञान बढ़ाने में लगे रहे, ज्ञान बढ़ाने में लगे रहे, वो अपने आप काम क्या करना है, ज्ञान के पीछे भी नहीं भागना है, ज्ञान स्वभावी आत्मा के पीछे भागना है, तो वो ज्ञान अपने आप ही हो जाता है। जो ज्ञान का जो मतलब ज्ञान की पर्याय के पीछे नहीं भागना है, ज्ञान शुद्ध ज्ञान की अवधि ज्ञान केवल ज्ञान, पर उस पर्याय का जो स्रोत्र, वो जहां से निकल के आ रही हैं ये पर्याय, वो जो है द्रव्य, उस द्रव्य का लक्ष्य करते हैं तो अपने आप ही वो सारी पर्याय प्रकट होती हैं। तो जो आत्मा में एकाग्रता जिसने की और ये पहला शुक्ल ध्यान प्रारंभ हुआ, तो अपने आप ही द्वादशांग का ज्ञान उसके जीवन में प्रकट हो जाता है। शिवभूति मुनिराज थे, शिवभूति मुनिराज को कुछ भी याद नहीं होता था, मारुष मातुष ये भी याद नहीं होता था,
फिर वो भगवान बने कि नहीं बने? भगवान बन गए शिवभूति मुनिराज, पता है ना सबको। मोक्ष चले गए, तो भगवान बने तो पहला शुक्ल ध्यान, दूसरा शुक्ल ध्यान, तीसरा चौथा शुक्ल ध्यान हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? हुआ। तो जैसे ही अभी तो तुष मारुष ये याद नहीं हो रहा है, और इधर वो तुष्मासम गौतम, तो वो दाल धोती हुई देख के और उनको वो तुष्मास ये समझ में आ गया, और आत्मा में एकाग्र हुए, श्रेणी चढ़े, शपक श्रेणी चढ़े, और वो श्रेणी में आरूढ़ होते ही 8वां गुणस्थान हुआ, और फिर पहला शुक्ल ध्यान हुआ, द्वादशांग का ज्ञान प्रकट हो गया। अभी तो याद ही नहीं हो रहा था, तो उसको लिख सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा साथ में स्पष्टीकरण उसमें ये लिखें कि जो पहले से शुद्ध केवली होंगे उन्हीं को ये शुक्ल ध्यान होगा, ऐसा नहीं है। शुक्ल ध्यान होते ही जीव शुद्ध केवली हो जाते हैं। मीना चाची पूछना है कुछ या बताना है? अंतर पूछना है, बोलिए। बताना है तो आपका नंबर आ चुका ना अभी, तो फिर रुकिए। हाँ। नंबर तो आ चुका आपका। अभी किसका चल रहा था, कहाँ तक पहुंच गए थे अपन? सुलोचना भाभी। चौथे गुण स्थान की अपेक्षा धर्म ध्यान 6 लेशियों में पाया जाता है और शुक्ल ध्यान में अंतिम शुक्ल लेशिय ही पाई जाती है। आपके फोन को ठीक कराइए ना, कल भी आपकी आवाज समझ नहीं आ रही थी, थोड़ा दोबारा बोलिए। धर्म ध्यान चौथे गुण स्थान की अपेक्षा 6 लेशिय पाई जाती है और शुक्ल ध्यान में शुक्ल लेशिय पाई जाती है। लेशिया की अपेक्षा से अंतर बता रहे हैं कि धर्म ध्यान में चौथे गुण स्थान की अपेक्षा 6 लेशियाओं में धर्म ध्यान पाया जा सकता है, लेकिन शुक्ल ध्यान तो शुक्ल लेशिया में ही पाया जाता है। ठीक है ना भाई, नारकी है चौथे गुण स्थान वर्ती, पहले दूसरे तीसरे नरक में कपोत लेशिया है, फिर नीचे नील लेशिया है, फिर आगे छठे सातवें में कृष्ण ही लेशिया है, तो वो जिंदगी भर वही लेशिया चलनी है उनकी, और कोई ऑप्शन है नहीं, और चौथा गुणस्थान है, तो धर्म ध्यान है कि नहीं है? कृष्ण लेशिया में भी वहां धर्म ध्यान, ये समझना, कृष्ण लेशिया में धर्म ध्यान तो वो उन्हीं की अपेक्षा, यदि भी मनुष्यों में भी पाई जा सकती है 6 लेशियाएं, पर देवों में है ही नहीं, 3 ही लेशियाएं हैं, जैसे सम्यक। ठीक है, समझ में आया? लेशिया की अपेक्षा से धर्म ध्यान में 6 लेशियाएं पाई जा सकती हैं, पर शुक्ल ध्यान में शुक्ल लेशिया ही पाई जाती है। धर्म ध्यान में लगा के मेरा आया क्या? आवाज आई? हाँ, धर्म ध्यान में आत्मा की पहचान की शुरुआत होती है और शुक्ल ध्यान में आत्मा बन जाता है, मतलब पूर्णता की प्राप्ति हो जाती है शुक्ल ध्यान में। ठीक है, धर्म ध्यान में पहचान हुई है, शुरुआत हुई है, और शुक्ल ध्यान में उसकी पूर्णता हो गई है, ऐसा कह सकते हैं। पर वो पहचान या शुरुआत चौथे गुण स्थान की अपेक्षा से ही समझना है। 7वें में भी हो सकती है, पहले से सीधा 7वें में आया तो भी कह सकते हैं। तो धर्म ध्यान में आत्मा की पहचान है या शुरुआत है, या धर्म ध्यान धर्म की शुरुआत है और शुक्ल ध्यान उस धर्म की पूर्णता है, ऐसा भी कह सकते हैं। हाँ, ऐसी लैंग्वेज ज्यादा अच्छी है, ऐसा कह सकते हैं। आप लोग लिख रहे हैं ना सब, अंतर कुछ जो भी है एक जगह हो जाएंगे। रेणु जी। मैं बहुत बिजी चल रही हूँ मैम, अभी कुछ कर नहीं पा रही हूँ। ठीक है, रेखा जी। विशुद्धि की अपेक्षा धर्म ध्यान में अपेक्षाकृत विशुद्धि कम होती है और शुक्ल ध्यान में विशुद्धि ज्यादा होती है। विशुद्धि का अंतर है, धर्म ध्यान में अपेक्षाकृत कम है, शुक्ल ध्यान में ज्यादा है। ठीक है, विनीता। वैसे तो जी पॉइंट सारे आगे, लेकिन फिर भी मेरे को ये है कि शुक्ल ध्यान साक्षात मोक्ष का कारण है और धर्म ध्यान परंपरा मोक्ष का कारण है। बढ़िया, मतलब उसका फल देखें तो शुक्ल धर्म ध्यान का फल परंपरा से मोक्ष की प्राप्ति है, शुक्ल ध्यान का फल साक्षात मोक्ष की प्राप्ति। धर्म ध्यान का समय अधिक है, शुक्ल ध्यान का समय कम है। धर्म ध्यान का समय अधिक है, ये भी यद्यपि अंतर मुहूर्त का ही है, लेकिन फिर भी धर्म ध्यान का समय कंपैरेटिवली ज्यादा है, शुक्ल ध्यान का कम है। ठीक है, और कोई अंतर? अब भारती आंटी आपको तो नहीं बताना है ना?
हाँ, अब किसी के कुछ नए पॉइंट हो तो आप हाथ खड़ा करें। बोली मीना जी। ये दर्शन मोहिनी के 6 से होता है धर्म ध्यान, और इसमें चारित्र मोहिनी से स्टार्ट होता है ये शुक्ल ध्यान। ठीक है, मतलब धर्म ध्यान में दर्शन मोहिनी के अभाव की मोहिनी का 6 निमित्तता हो है। जाता है। मुख्यतः अब मुख्यतः शब्द लगा दें तो फिर ज्यादा चक्कर नहीं रहेगा, कुछ छोटी मोटी बात भी हो। हाँ। तो धर्म ध्यान में मुख्यतः दर्शन मोहिनी के उपशम शय उपशम या दर्शन मोहिनी की निमित्तता है, और शुक्ल ध्यान में चारित्र मोहिनी की और योगों की, ऐसा कह सकते हैं, योगों के अभाव उसकी अपेक्षा है। ठीक है। धर्म ध्यान में योग का सद्भाव है और शुक्ल ध्यान में योगों का निरोध हो जाता है। ऐसा कहें, धर्म ध्यान के सभी भेदों में योगों का सद्भाव है और शुक्ल ध्यान के सभी भेदों में योग का सद्भाव नहीं है, अंतिम भेद में योग रहित हो जाता है। और एक पॉइंट था, चेष्टा पूर्वक उपयोग को स्थिर करते हैं धर्म ध्यान में, और इसमें शुक्ल ध्यान में सहज रूप से उपयोग स्थिर रहता है। ठीक है, यानी धर्म ध्यान में थोड़ा प्रयत्न पूर्वक किया जाता है और शुक्ल ध्यान है वो सहज प्रक्रिया में होता है। ठीक है। और सुमन जी। धर्म ध्यान में लोक के स्वरूप का चिंतन भी विकल्पात्मक रूप से चलता रहता है, और शुक्ल ध्यान में लोकालोक ज्ञान में झलक जाते हैं होने के बाद। हाँ, पर वो चारों शुक्ल ध्यान में नहीं लागू पड़ेगा, फिर वो 2 शुक्ल ध्यान में जाता है, और ये जो 2 शुरू वाले हैं वहां पर वो भी चल सकता है, लोक के स्वरूप का चिंतन भी चल सकता है ना, वो भी, तो इसलिए वो परफेक्टली नहीं बन पाएगा। धर्म ध्यान श्रेणी से पहले और शुक्ल ध्यान श्रेणी के बाद। और धर्म ध्यान है वो श्रेणी से के पहले की अवस्था में है, और शुक्ल ध्यान है वो श्रेणी में और श्रेणी के बाद की अवस्था में। और इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि धर्म ध्यान पहले होता है वो कारण है, और शुक्ल ध्यान बाद में होता है वो कार्य है। कारण कार्य के रूप में भी इसको कह सकते हैं। मतलब दोनों बातें लिख लें तो क्लियरिटी रहेगी उसमें। अच्छा पॉइंट है। चारित्र का भी इसमें दोनों में अलग अलग होते हैं। बोलिए क्या पॉइंट बता रहे? धर्म ध्यान के अंदर में क्षायोत्सनिक चारित्र होता है। धर्म ध्यान में चौथे में तो चारित्र है नहीं, 5वें में देश चारित्र है, 6ठे 7वें में शैक्षणिक चारित्र है, फिर शुक्ल ध्यान में भी 8वें 9वें 10वें में शैक्षणिक चारित्र भी है। तो ऐसा मतलब इसमें तो सारे ही आ गए शुक्ल ध्यान में, तो औपसमिक, क्षायोत्सनिक, क्षायिक और यथार्थ चारों ही आ जाए। 11वें गुण स्थान में औपसमिक। हाँ, तो उसमें चारों ये है, इसमें देश चारित्र, अचारित्र या असंयम, देश चारित्र और वो है, इसलिए अलग अलग करके लिखें जब तो बनेगा, नहीं तो फिर वो वैसा अंतर नहीं बन पाएगा। निशांति। मैं तो वो कारण कार्य वाला पॉइंट बोल रही थी, वो आपने बोल दिया। धर्म ध्यान मोक्ष मार्ग का कारण है और शुक्ल ध्यान मोक्ष की पूर्णता का कारण है, ऐसा कह सकते हैं? मोक्ष मार्ग का कारण नहीं, मोक्ष मार्ग स्वरूप ही है ना, चौथे से है ना, तो ये है व्यवहार धर्म ध्यान को मोक्ष मार्ग का कारण कह सकते हैं, वरना धर्म ध्यान चौथे से शुरू हो रहा है तो मोक्ष मार्ग का प्रारंभ हो ही गया है। और शुक्ल ध्यान है वो मोक्ष का कारण है, ये तो ठीक है, और व्यवहार धर्म ध्यान वो मोक्ष मार्ग का कारण है, और शुक्ल ध्यान है वो मोक्ष का कारण है। इसको अपन वो परंपरा शब्द जो लिया ना उसमें आ गई वो बात कि परंपरा से मोक्ष का कारण है, अरे साक्षात मोक्ष का कारण है, इसमें आ जाएगी। और कोई? सम्यक्त्व की अपेक्षा धर्म ध्यान में औपसमिक और क्षायिक सम्यक्त्व तीनों ही हो जाएंगे, और शुक्ल ध्यान में खाली क्षायिक सम्यक्त्व।
द्वितीयोपशम भी तो है, उपशम श्रेणी। उपशम श्रेणी वाले को द्वितीयोपशम भी हो सकता है ना। तो ऐसा कह सकते हैं कि धर्म ध्यान वाले को तीनों सम्यक तो हो सकते हैं, और शुक्ल ध्यान वाले को पहले शुक्ल ध्यान में द्वितीयोपशम और शायिक, और बाकी के शुक्ल ध्यानों में शायिक सम्यक भी है। ऐसा करके वो अंतर बना सकते हैं। और कुछ? काफी सारी बातें ना, संस्थान, ये सहनन, लेश्या, टाइम, धर्म ध्यान में चारित्र मोनीय का अभाव नहीं हुआ है, और शुक्ल ध्यान में चारित्र मोनीय कर्म का अभाव हो जाता है। वो भी आ गई ना बात, अभी एक अपन ने पॉइंट लिया था उसमें आ गई बात लगभग। चलिए, तो इस तरह से ये धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। अब एक भेद ये अंतर बना सकते हैं, इसके 4 भेदों के नाम ये हैं, उसके 4 भेदों के नाम ये हैं। वो बच्चों जैसे अंतर हैं, मतलब बनाने हो तो। बाकी मेन अंतर ये इसी तरह के हैं, स्वामी की अपेक्षा से, गति की अपेक्षा से, विशुद्धि की अपेक्षा से, गुणस्थान की अपेक्षा से, उनके फल की अपेक्षा से, प्रयोजन की अपेक्षा से, मतलब मुख्य अंतर जो ये है। बाकी अपन ने कितने हो गए कुल मिला के, मेरे ख्याल से 13-14-15 नहीं हुए होंगे, कितने हो गए? किसने लिखे हैं सारे? अभी अभी जो डिस्कस हुए लिखे आप लोगों ने सारे? ऐड किया आपने में जो कुछ कम रह गए हों? कितने हुए सुलोचना में? 15 तो हो गए, और एक आध और भी अगर जोड़ दें तो 16 तो हो जाए। आप मुझे फोटोज खींच के भेज देना, ठीक है? बढ़िया। अब ये ध्यान का प्रकरण है, ध्यान की क्या महिमा है, ये भगवत की आराधना ग्रंथ के आधार पे इसकी गाथाएं हैं, ध्यान की उपमाएं दी हैं। भगवत की आराधना में गाथा है 1898, 1898 से लेके 1909, 1909 तक की गाथाएं हैं। उसमें ध्यान को अलग अलग प्रकार की उपमाएं दी हैं। इसमें हम समानता भी बता सकते हैं। हाँ, समानता भी बता सकते हैं, बिल्कुल बताइए। मैं बताऊं? सारे बता दो, 4-5 पॉइंट। और कोई बताना चाहेंगे समानता? तो पहले आप एक बता दीजिए, फिर कोई अगर और बताना चाहते हैं तो फिर देख लेंगे। दोनों ध्यान मोक्ष के हेतु हैं और प्रशस्त ध्यान। बढ़िया, दोनों ध्यान प्रशस्त ध्यान है, और दोनों ही ध्यान मोक्ष के कारण है। एक परंपरा से मोक्ष का कारण है, एक साक्षात मोक्ष का कारण है, लेकिन कारण मोक्ष के ही है। बढ़िया, बोलिए। दोनों का विषय आत्मा है, विकालिक रूप, और ओवरलैपिंग नहीं। ओवरलैपिंग नहीं है। धर्म ध्यान मतलब ओवरलैपिंग इनके भेदों में, या धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान में? किसमें नहीं? भेदों में, यानी आज्ञा विचय है तो अपाय विचय नहीं। ठीक है, एक बार में एक ही होगा, वो जिस तरह से विचार चलेगा, और ये भी भेद एक बार में एक ही होगा। ठीक है, यानी दोनों का विषय वो आत्मा ही है, लक्ष्य एक ही है, आत्मा के लक्ष्य से ही दोनों ध्यान होते हैं। ठीक है, बोलिए सुनीता आंटी। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान दोनों ही सम्यक दृष्टि जीवों के ही होता है। दोनों ध्यान सम्यक दृष्टि जीवों के ही होते हैं। बढ़िया। और कोई बताना चाह रहे हैं? बोलिए निशा आंटी, और बोलिए। अनम्यूट नहीं हुआ। दोनों ही ध्यान में संवर और निर्जरा कारण बनते हैं। संवर और निर्जरा कारण नहीं बनते, दोनों ध्यान कारण संवर के कारण, ध्यान संवर निर्जरा के कारण बनते हैं। संवर के कारणों की चर्चा चल रही है ना ये अपनी। हाँ, मतलब तत्वार्थ सूत्र में जो दिया, तो वहां ध्यान समझ लो तप में दिया, तप है, तपसा निर्जरा च, तो वो संवर का भी कारण है, निर्जरा का भी कारण है, और तपों में वो ध्यान नाम का एक तप है। तो दोनों ही ध्यान संवर निर्जरा के कारण है। बढ़िया। और दोनों ध्यान शुद्धोपयोग के कारण होते हैं। हाँ, दोनों ध्यान शुद्धोपयोग से होते हैं, मतलब धर्म ध्यान का भी प्रारंभ जो होगा, यद्यपि धर्म ध्यान शुभाव रूप है,
लेकिन फिर भी वो जो प्रारंभ हो रहा है वो शुद्धोपयोग से हो रहा है, चौथा गुण स्थान है ना, तो बिना शुद्धोपयोग हुए चौथा गुण स्थान नहीं हो सकता है। तो धर्म ध्यान यद्यपि शुभाव रूप कहा जाता है, शुभाव रूप है भी, लेकिन जो उसका प्रारंभ है वो शुद्धोपयोग से होता है, तो वो शुद्धोपयोग से ही दोनों ध्यान होते हैं। चलिए बढ़िया, इस तरह से 4-5 समानताएं भी है, और आप लोग खोजना कुछ मिले समानता, फिर कर लेंगे अपन चर्चा। अब यहाँ मैं ये आपको पढ़ के सुना रही थी ध्यान की महिमा। ध्यान कैसा है कि कषायों से युद्ध में आयुध के समान है। कषायों से युद्ध चल रहा है, युद्ध की बात आई ना, तो मैं भी बता देती हूँ, शाम को फिर और कर लेंगे। वो जो कल शाम को चर्चा चल रही थी ना, वो मुझे याद दिला दीजिएगा शाम को, पंचम गुण स्थान वर्ती पहली प्रतिमा वाला, वो उसमें दोनों बातें मिली है मुझे, मैंने और चेक किया उसको। तो एक जगह लिखा है कि कर सकता है पहली प्रतिमा वाला युद्ध, और एक जगह लिखा है कि नहीं कर सकता, मतलब दोनों बातें हुई। अपने द्रव्य संग्रह में तो युद्ध करने वाली बात लिखी थी, तो वो अपन शाम को करेंगे, आप याद दिला देना फिर से। कषायों से युद्ध में आयुध के समान है, यानी कषायों से युद्ध चल रहा है। निदा आंटी, अगर इस संबंध में चर्चा करनी है तो शाम को करेंगे, वरना भी ये रह जाएगा, है ना। अभी वाला प्रकरण है कुछ। मैं ये कह रही थी, देखा जाए तो धर्म ध्यान में शुभोपयोग की मुख्यता है और शुक्ल ध्यान में शुद्धोपयोग की मुख्यता है। हाँ, ये अंतर में ये पॉइंट नहीं आया शायद अपन, ये वाला पॉइंट भी अंतर में कि धर्म ध्यान मुख्यतः शुभोपयोग रूप है और शुक्ल ध्यान वो शुद्धोपयोग रूप है। ठीक। और निर्विकल्प और विकल्प शब्द आ गए थे, इसलिए ये वाला मतलब उसमें ये पॉइंट हो जाएगा उसी से। ये अच्छा लगा। कषायों से युद्ध चल रहा हो तो युद्ध करते समय सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है योद्धा के लिए, कि जिससे लड़ा जाए, कोई अस्त्र शस्त्र हथियार उसके पास होना चाहिए। तो कषायों से युद्ध चल रहा है तो उसमें क्या हथियार है, ये ध्यान है, वो हथियार के समान है कि ध्यान से ही इस कषायों को जीता जा सकता है। कषाय हावी होती हैं, कषाय हावी हो रही हैं, क्रोध मान माया लोभ ये हावी हो रही है। तो क्या करें कि ध्यान के माध्यम से आत्म स्वरूप में एकाग्रता करेंगे तो ये बाहर में फिर क्रोध मान माया लोभ ये कहाँ टिकेंगे, वो भागते नजर आएंगे। इसलिए कषायों से युद्ध में आयुध के समान है, हथियार के समान है। देखो एक जगह भी कहा है हथियार के समान है, अब दूसरा क्या कह रहे हैं, कषायों से युद्ध में कवच के समान है। हथियार देखो दो चीजें होती है योद्धा के पास में। हाँ, सिद्ध चक्र विधान की पहली पूजा में पूरा युद्ध का वर्णन किया है, वहां तो पूरी मोक्ष की प्रक्रिया बताई है। जय करण कृपाण सुप्रथम बार मिथ्यात्व सुभट कीनो प्रहार, वहां तो करण जो है ना, करण लब्धि, उसको कृपाण तलवार की उपमा दी है। यहाँ ध्यान की बात चल रही है, वो भी ध्यान रूप की अवस्था है करण लब्धि भी। तो यहाँ पहली उपमा दी है कि वो तलवार है, आयुध है, अस्त्र शस्त्र है, और दूसरी उपमा दे रहे हैं कि ध्यान है, ये कवच के समान है। यानी ये दो चीजें होती है योद्धा के पास, आक्रमण करने के लिए हथियार और सेल्फ डिफेंस के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए वो ढाल कहो या कवच कहो, मतलब दूसरे को दूसरे पर प्रहार करें, उसको कुछ हम चोट पहुंचाएं, उससे ज्यादा जरूरी होता है पहले खुद की सुरक्षा भी कर पाए। अपन ही नहीं बच पाए, अपने पे किसी ने चला दी तो फिर तुम्हारी तलवार क्या काम की। तो वो ढाल कहो या कवच वगैरह जो पहनते हैं, बख्तर बोलते हैं, कवच बोलते हैं, वो भी। तो ये ध्यान ही तो कवच है, ये ध्यान बाहर में कषायों के प्रहार से हमारी रक्षा करता है, और ये ध्यान ही है उन कषायों को नष्ट करता है। ध्यान ही हथियार है और ध्यान ही कवच है। यानी यदि हम कषायों को जीतना चाहते हैं तो क्या करें कि आत्मा ध्यान, मतलब आत्मा का ध्यान, ऐसे किसी का भी ध्यान नहीं, बेटा बेटी का और घर गृहस्थी का, आत्मा का ध्यान, वो कषायों पे हम विजय। कषायों से यदि हम परेशान हैं, पहले तो ये निर्णय करना पड़ेगा कि हम कषायों से परेशान भी हैं कि नहीं, ये कषाय हमको कसती है कि नहीं कसती हैं, कि इसी में मजा आ रहा है। कषाय से यदि हम दुखी हैं
और वास्तव में ये समझ में आता है कि मेरे दुख का कारण ये मेरे मोह राग द्वेष का मतलब क्या है? मोह मतलब मिथ्यात्व और राग द्वेष मतलब कषाय। तो अपने दुख का कारण ये अपनी कषाएं ही हैं। तो इससे लड़ना है अपने को। अपने दुख का कारण कोई बाहरी पर पदार्थ, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई घटना, कोई परिस्थिति, ये मेरे दुख का कारण नहीं है। यदि मैं दुखी कर रहा हूँ, दुखी अनुभव कर रहा हूँ, तो उसका कारण है ये मेरा ही परिणाम मोह राग द्वेष के। तो इनसे युद्ध करना है। तो ये मेरे पे आक्रमण करते हैं, तो ये ध्यान रूपी कवच मेरे पास में है, और इनको मुझे दूर करना है तो एक ध्यान रूपी तलवार या आयुध भी मेरे हाथ में है। ये 2 उपमाएं दी। तीसरा है, वृद्ध पुरुष को लाठी के अवलंबन के समान है। ये ध्यान कैसा है कि जैसा बुजुर्ग व्यक्ति हो तो वो लाठी के सहारे से चलता है, वो उसका अवलंबन है। ऐसे ही ये ध्यान हमको मोक्ष में पहुंचाने के लिए अवलंबन है। ध्यान के सहारे से ही हम अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे वृद्ध व्यक्ति उस लाठी के सहारे चलकर अपनी जहाँ जाना है वहां पहुंच जाता है धीरे धीरे चल के, ऐसे इस ध्यान रूपी लाठी के सहारे से जो मोक्ष मार्ग में आरूढ़ हुआ है, वो मोक्ष मार्ग में स्थित जीव वो मोक्ष रूपी अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। मल्ल के लिए दूध घी के समान बलदायक है। जैसे कि मल्ल मतलब क्या बोलते हैं, पहलवान, उस्ताद, पहलवान होते हैं ना जो अखाड़े में लड़ते हैं बड़े, तो वो क्या करते हैं, वो उनकी ताकत, इतना बलिष्ठ शरीर कैसे होता है उनको कि वो दूध घी, उनका जो डाइट होती है, उनकी डाइट अलग ही टाइप की होती है। अपन को तो देख के घबरा जाए कि इतनी उनकी डाइट होती है नाश्ते में, खाने में। तो वो बल उससे उनको प्राप्त होता है। तो ये जैसे किसी पहलवान को वो ऐसी जो उनकी भोजन है, ऐसा जो आहार है, वो जो उनकी डाइट है, वो उनको बल प्रदान करती है, वैसे ही ध्यान ये जीव को बल प्रदान करता है। ये क्या है, हमारी डाइट है। ध्यान क्या है, हमारा डाइट समझते, आहार, हमारा भोजन, जिससे हमको पोषण मिले, जिससे हमको बल मिले। किससे बल मिलता है, किससे बल मिलता है? ध्यान से। ध्यान से आत्मा बलिष्ठ होता है। मेरे ख्याल से कल परसों के संजीव जी के उसमें संयम प्रकाश में भी यही शब्द आ रहा था, ऐसा मुझे लग रहा है। ये ध्यान से आत्मा बलिष्ठ होता है। ये ध्यान बल प्रदान, जैसे पुष्ट होता है ना, दूध पी के, दूध में घी मिला मिला के पिलाते हैं पोषण करने को, बच्चों को खिलाते हैं, बादाम घिस घिस के खिलाते हैं, पुष्ट हो, शरीर पुष्ट हो। बीमार हो गया हो टाइफाइड से, उठाओ, फिर बाद में बादाम का हलवा बना बना के खिलाते हैं पोषण के लिए। तो ये ध्यान है, ये आत्मा को पुष्ट करता है, आत्मा में बल आता है। अभी तो क्या है, ध्यान नहीं कर रहे हैं ना, तो कर्म हावी हो रहे हैं, हम निर्बल दुर्बल से, उससे दबे हुए से रहते हैं। और ध्यान के माध्यम से जब आत्मा से निकटता होती है और ये कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैं हूं, और वो थोड़ा सुख की फीलिंग, अनुभूति कि ऐसा कुछ सुख शांति प्राप्त होती है, उससे वो बल आता है। वो बल आता है तो वो मोक्ष मार्ग में फिर आगे बढ़ता है। तो मल्ल के लिए दूध घी के समान बलदायक है। और कैसा है ध्यान, कैसा है, कीमती है, बहुत कीमती है। कैसा कीमती है? हीरा, गोशी, चंदन और वैडूर्य मणि के समान कीमती है। जैसे हीरा सबसे डायमंड वैल्यूएबल होता है, गोशीर चंदन बहुत कीमती यानी बहुत रेयर होता है। चंदन की एक बहुत अच्छी सुपीरियर क्वालिटी होती है, आसानी से मिलता नहीं है, तो वो गोशीर चंदन। और वैडूर्य मणि, अभी नाम सुनने को रह गए, अभी तो दुकानों में जाओ कहीं ज्वेलर्स के पास तो वैडूर्य मणि पता ही नहीं चले किसी को कौन सा मणि है। तो ये जैसे बहुत वैल्यूएबल है, कीमती है, बहुमूल्य है, वैसे ही ये ध्यान इन रत्नों के समान बहुमूल्य है। क्लेश रूप तिर्यंचों से रक्षक के समान है। ये जो दुख आते हैं, दुखों से हमारी रक्षा कौन करता है? कि ध्यान। जैसे कि तिर्यंच परेशान करते हैं, समझ लीजिए बंदर है, गाय, कुत्ता, बिल्ली, ये है, परेशान करते हैं। शेर, हाथी, चीता, वाइल्ड एनिमल है, परेशान करते हैं। तो उनसे ये रक्षा करने के समान, यानी दुख रूपी जो तिर्यंच है
क्लेश रूपी तिर्यंश है उनसे रक्षा करने के लिए रक्षक के समान है। और व्यसनों में मित्र के समान है। ध्यान कैसा है कि यदि हम व्यसन में, खोटी आदत में हम पड़ गए हो, कोई खोटी आदत लग गई हो, तो जिस तरह से मित्र वहां से हमको बचाता है। सच्चा मित्र कौन है? मित्र का मतलब क्या है? जो व्यसनों में हमको डाल दे, खोटे रास्ते पे हमको लगा दे, वो मित्र है, कि जो हमको सही राह पे लगाए, खोटे रास्ते से निकाल के सही रास्ता दिखाए, वो मित्र है। तो जो हमको सही रास्ता दिखाए वो मित्र है। तो व्यसन में यदि हम पड़े हों तो व्यसनों से हमारी रक्षा करने के लिए ये ध्यान वो मित्र के समान है। प्रबल पवन यानी तूफान के समय में गर्भगृह के समान है। यानी तूफान आ रहा, बहुत भयंकर तूफान आ रहा है और हम खुले में खड़े हैं, पहाड़ पे खड़े हैं, तो क्या होगा? उड़ जाएंगे, कहीं के कहीं पहुंच जाएंगे। और यदि कहीं गर्भगृह मतलब अंडरग्राउंड में कहीं जाके बैठे हैं, तो वो कितने ऊपर तूफान चल रहे हो, चलने दो, हम अपने सुरक्षित बैठे हैं। तो ये ध्यान है, ये गर्भगृह, गर्भगृह का मतलब है अंडरग्राउंड जगह, सेफ जगह, जहाँ ऊपर के तूफान कुछ बिगाड़ते नहीं है। प्रबल पवन के समय गर्भगृह के समान है। टाइम हो गया है, मैं फटाफट से पढ़ के सुना देती हूँ आपको। फिर है कषायों के आतप को छाया के समान है। कषायों की धूप पड़ रही है भयंकर, इतनी तेज, जल रहा है कषायों में, तो उसके लिए कैसा है ध्यान? कि कोई ठंडी पेड़ की शीतल छाया के समान। ध्यान करने पर वो शांति प्राप्त होती है। वरना जीव क्या है? निरंतर कषायों की आग में जल रहा है, तो उन कषायों की आग को शांत करने के लिए छाया के समान है। कषायों के दाह में जल से भरे द्रह के समान है। देखो ऊपर भी कषायों से युद्ध के 2 पॉइंट दिए थे, अभी यहाँ फिर कषायों के लिए 3-4 पॉइंट अभी दे रहे हैं। पहला तो कैसा है? कषाय यदि आतप है तो ये छाया है, ध्यान। दूसरा कषाय है दाह, अग्नि, तो ये क्या है? ध्यान, जल से भरा हुआ सरोवर है, समुद्र है, तालाब है, ऐसा है। कषाय रूपी पर चक्र के समक्ष साम्य भाव रूपी वाहन के समान है। यानी कषाय रूपी कोई चक्र समझते हैं? युद्ध में चक्रव्यूह में फंस गया था वो अभिमन्यु, यानी कषाय रूपी पर चक्र मतलब कषायों ने हमको चारों तरफ से घेर लिया है। ऐसे घेर लेते हैं ना दुश्मन को, चारों तरफ से घेर लो, ऐसा वो कषाय ने हमको चारों तरफ से घेर रखा है, वो पर चक्र है। उसके सामने अब उसमें से निकलना है, चक्रव्यूह में से निकलना है, तो कोई हमारे पास अच्छा वाहन होना चाहिए कि तेजी से हम उसमें से पार हो जाएं। तो ध्यान है वो समता भाव रूपी, जो हमारा समता भाव है, वो समता भाव रूपी ध्यान वो वाहन के समान है। कषाय रोग को नष्ट करने में समर्थ वैद्य के समान है। कैसा है ध्यान? कषाय यदि रोग है तो उसको नाश करने के लिए ये ध्यान वैद्य के समान है। विषयों की चाह रूपी क्षुधा को मेटने में अन्न के समान है। यदि भूख लगी हो तो भूख का निवारण कैसे होता है? भोजन के माध्यम से, अन्न के माध्यम से। तो विषयों की चाह रूपी भूख लगी है, विषयों की इच्छा हो रही है, अंदर से इच्छाएं उत्पन्न हो रही हैं, उस इच्छाओं को शांत करने के लिए क्या है, क्या हमारे पास साधन है? कि ध्यान। ध्यान ही उसको मेटने के लिए अन्न के समान है। और विषयों की तृष्णा को मेटने के लिए मिष्ट जल के समान है। यानी भूख लगी हो तो भी ध्यान, प्यास लगी हो तो भी ध्यान। विषयों की भूख प्यास किसकी? विषयों की। ध्यान ही भोजन है, ध्यान ही पानी है, ध्यान ही दवा है, ध्यान ही शस्त्र है, ध्यान ही कवच है, ध्यान ही सरोवर है। कितने कितने उपमाएं दे दी। ध्यान ही रक्षक है, ध्यान ही मित्र है, ध्यान ही बहुमूल्य रत्न है। सब कुछ जो भी है ध्यान ही है, जीव को बल प्रदान करने वाला ये ध्यान ही है। तो ऐसा ध्यान हम सबके जीवन में प्रकट हो। क्यों? क्योंकि कारण पहले ही बता दिया, दुविहंपि मोक्ष हेउम झाणे पाउण दी मुनि नियमा। क्योंकि जो मोक्ष है वो ध्यान के काल में ही, मोक्ष और मोक्ष का मार्ग ध्यान के काल में ही प्राप्त होता है। ऐसा ध्यान हम सभी को प्राप्त हो, इसी भावना से
अभी की बात यही पूरी करते हैं। मैम लास्ट के 2 पॉइंट का क्या बताएं, लास्ट के 2 पॉइंट। विषयों की चाह रूपी क्षुधा को मेटने में अन्न के समान है और विषयों की तृष्णा को मेटने में मिष्ट जल के समान है। ये ध्यानों का जो है वो वर्णन सुन के ध्यान आया कि पवैया जी के विधानों में किसी एक चीज को लेकर सारे अष्टकों में घटाते थे उनको। हाँ। कि ध्यान ध्यान जल ध्यान तप हाँ। ध्यान चंद्र। कहीं सम्यक बहुत दर्शन सुंदर। का, कहीं ज्ञान का, कहीं ध्यान का। हाँ, बहुत सुंदर पवैया रचना जी के जो होती है। विधान है उसमें इस तरह के अष्टकों में ऐसा मिलता है, ध्यान का जल, ध्यान का चंदन, ध्यान का अक्षर, ऐसा सब बढ़िया। जय श्री